नमस्कार दोस्तों। आज जो है एक बड़े हॉट टॉपिक के ऊपर जो है एक हमारी जो सिस्टर है उसकी प्रॉब्लम को जो है देखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे लगा कि ये जो वीडियो है मेरी सिस्टर की तो प्रॉब्लम है ही है, ये और लोगों की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसकी प्रॉब्लम तो ये थी कि वो अपने मकान को किराए पे देना जा रही थी और किराए पे जो जब देने जा रही थी तो वहां पर जो प्रॉपर्टी डीलर है वहां पर वो उनको कह रहे हैं कि एक एफिडेविट बनेगा, इसी एफिडेविट के ऊपर ही आपका वो रेंट पे चढ़ा दिया जाएगा। तो हमने उनसे बात करी, मैं कहा मेरे से बात करवाओ कौन है, और उनको जो है हम जो है जाकर मिलते हैं। तो जाकर मिले तो हमने उनको जो बताया और मैं कहा कि चलो सबको ये बात पता चलनी जरूरी है, तो इसलिए जो है मैं इस पॉइंट्स को जो है क्लियर कर रहा हूँ कि जो जो पॉइंट्स जो हैं वो हमारी जो उनके साथ डिस्कशन हुई और सिस्टर ने भी काफी मतलब कि उनकी हार्ड अर्निंग जो है उसके अंदर लगी हुई थी, पैसा जो है काफी ज्यादा लगा हुआ था उसके अंदर फ्लैट के अंदर। तो वो रेंट पे किस तरह से चढ़ाए, हमने जो उनको कंडीशंस जो है क्या क्या होनी चाहिए वो बताई उनको। एक तो जो है सबसे पहला पॉइंट जो होना चाहिए वो कोर्ट का रजिस्टर्ड जो है एग्रीमेंट होना चाहिए। आपको जो है उसकी अस्टाम्प ड्यूटी, पूरी कंप्लीट अस्टाम्प ड्यूटी पे करनी चाहिए। तो जब हमने डीलर से बात करी तो डीलर ने बोला नहीं नहीं आप एक एफिडेविट बनाइए, अपना आधार कार्ड, किन चक्करों में पड़ रहे हैं, आपको इन चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है, आप अपना सिंपल आधार कार्ड पैन कार्ड भेजिए, अभी आप सुबह भेजेंगे शाम को एग्रीमेंट बन के आ जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो हमने कहा नहीं, ये हमारी सिस्टर की हार्ड अर्निंग है और हम ऐसे ये फ्लैट नहीं देंगे, आप इसका जो है कोर्ट एग्रीमेंट, रजिस्टर्ड कोर्ट एग्रीमेंट करवाइए हमारा, हम इसकी पूरी स्टाम्प ड्यूटी देंगे और स्टाम्प ड्यूटी दे के ही इसको रेंट पे चढ़ाएंगे। और उसके अंदर क्या होता है, स्टाम्प ड्यूटी दे पे करने के बाद आपकी वहां पर विटनेस होती है, वहां पर दो लोगों की विटनेस होती है रजिस्ट्रार के सामने। और कभी जो है मकान किराएदार जो है कोई दिक्कत करता है तो उसको कोर्ट जो है वो खाली करवाने में मदद करेगा आपको। दूसरी जो है दूसरा पॉइंट जो हमने उनको बोला कि हम उन लोगों को देंगे जो जिनका आप पुलिस वेरिफिकेशन करानी जरूरी है हमारे किराएदार की जो है, जो सिस्टर का जो किराएदार हैं और आप भी जो लोग चढ़ाते हैं रेंट पे, उनका जो है पुलिस वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के हम नहीं देंगे ये फ्लैट। तो उनसे बात हुई तो वो कह रहे हैं नहीं कोई जरूरत नहीं होती। मैं कहा नहीं, हमारे को मतलब कि हमने पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करानी है। और उसके अंदर क्या होता है, जैसे एक आदमी जो है फ्लैट जैसे किसी ने लिया, उसके साथ में 3 लोग रहते हैं तो तीनों की पुलिस वेरिफिकेशन होनी जरूरी है। ये नहीं कि आपने एक आदमी की करा ली और 2 बंदों की छोड़ दी पुलिस वेरिफिकेशन, तीनों की पुलिस वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद ही हम जो है वो रेंट पे देंगे फ्लैट। अभी एक जो है सुनने में आया एक सोसाइटी, उस सोसाइटी के अंदर जो है किसी ने, डीलर ने वही अपना एफिडेविट के ऊपर जो है वो उसको रेंट पे चढ़ा दिया और वहां पर 3 लोग रहते थे। तीनों लोगों ने वहां पर क्या करा कि वहां पर पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं कराई उसने, और तीनों लोगों ने क्या करा वहां पर एक कॉल सेंटर खोल लिया। तो कृपा करके जो है ये कॉल सेंटर जो होते हैं इनको मत दीजिए, इनको कमर्शियल प्लेसेस पे होना चाहिए। ये अंदर जो है ऐसे फ्लैट लेके बैठ जाते हैं और उनको जो है क्या हुआ कि उनको जो है उन्होंने कॉल सेंटर खोल लिया और वहां से वो बोगस कॉल करते थे लोगों को। और पता लगा कि पीछे अब न्यूज में भी आया था, अखबारों में भी आया था कि 250 से 300 लोगों के साथ जो है अकाउंटों में स्कैम हो गया और वो लोग जो है पकड़े गए। जब पुलिस ने वहां पे छापा मारा तो पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार किया वहां से, तो वो वहां से कॉलिंग कर रहे थे। तो उसके अंदर जो है वो परेशानी आई मकान मालिक को भी। तो जो तीसरा पॉइंट हम जो कहते हैं, तीसरा पॉइंट जो हमने उनके सामने जो है रखा है कि हम जो किराया लेंगे वो हम लेंगे अपने अकाउंट के अंदर। आप लोग भी जो हैं जब भी आप इसको फ्लैट को रेंट पे देते हो, किराया अपने जो है अकाउंट के अंदर ही लेंगे अपना। उससे क्या होता है, आपने ये नहीं करना कि पेटीएम ले लो, कुछ कहते हैं ये मैं शाम को आऊंगा मैं कैश ले लूंगा आपसे, नहीं, कैश नहीं लेना, पेटीएम नहीं लेना। एक अकाउंट नंबर आप दीजिए,
एक अकाउंट नंबर में आपकी वो पेमेंट आएगी, हर महीने पेमेंट आती रहेगी, हर महीने पेमेंट आएगी, उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड बनेगा आपका कि ये एक किराएदार है, किराए पे रहता था और ये अमाउंट मेरे को इस मतलब कि मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करता था। एक तो उसका एग्रीमेंट हो गया, तो पुलिस वेरिफिकेशन हो गई, और उसके बाद जो है उसका जो है सेकेंडली जो है अकाउंट में पेमेंट आ रही है, तो आपको शो करने में आसानी होगी कि भाई ये जो है ये हमारा किराएदार है। कल को क्या होता है, कोई किराएदार बोले नहीं जी मैं तो मालिक हूं इस फ्लैट का, खाली ना करे, तो उस केस के अंदर ये काफी हेल्पफुल होती हैं चीजें। और चौथी चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लैट आप उन लोगों से डीलर, प्रॉपर्टी डीलर से लें जिनका अपना एक प्रॉपर ऑफिस है। ये ना हो कि किसी भी जो है आपने चलता हुआ कोई आ रहा है, उसको बोला और उसने जो है किराए पे, मैडम ये देखो क्लाइंट है, वो क्या करते हैं नीचे से ही क्लाइंट पकड़ लेते हैं और ऊपर लाके आपको करा देते हैं, पता नहीं कौन है कौन नहीं है। एक दुकान जिनका ऑफिस है वो प्रॉपर एक एक पहले खुद वेरिफिकेशन करते हैं और उनको रूल्स पता होते हैं उनको कि हमने जो ये किराए पे देना है वो किस तरह से देना है। कल को हम यहाँ बैठे हैं, कल को हमारी जवाबदारी है, तो कृपा करके जो है आप इसको मतलब कि एक ऐसे डीलर को से दीजिए, क्योंकि उनकी विटनेस भी डलेगी वहां पर ना। जब वो दिलाएंगे आपको जो है, उनको पार्टी से इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो जब कोर्ट में एग्रीमेंट होगा तो उनका एक एग्रीमेंट उसका उनका एक विटनेस डलेगी, एक विटनेस और डलेगी, दो विटनेस होती हैं इसके अंदर ना। तो जो है प्रॉपर्टी डीलर जो था वो जो है काफी उसने कहा, और वो साथ में एक आजकल वहां पर ना गुड़गांव के अंदर और हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर जो है ये जाने में टाइम लगेगा। अरे कितना टाइम लग जाएगा, कल को जो है जब हमारा कोई किराएदार हमारे मकान को खाली नहीं करता तब भी तो हमारे को प्रॉब्लम, तब भी तो हमारे को भागना पड़ता है। तो हम कोर्ट का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट क्यों ना करवाएं, कोर्ट का एग्रीमेंट करवा के ही फ्लैट को रेंट पे दें। दूसरा जो है उसके अंदर जो है हमारी जो है पेमेंट जो है हमारे अकाउंट में ही आनी चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन होनी बहुत जरूरी है, और जिस प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू ले रहे हैं उसका प्रॉपर एक ऑफिस होना चाहिए, उसका फोन नंबर, वो कैसा उसका जो है मतलब की व्यवहार है और किस लोग किसको दिलवा रहा है। तो ये आपको पूरी चीजें ध्यान में रखते हुए ही एक जागरूक नागरिक बनकर ही आपको अपने फ्लैट रेंट पे देने चाहिए। तो ये सिस्टर की जो मैंने ये रेंट पे उसको डीलर को बताया, तो डीलर ने काफी कह रहा कि आप जैसे जागरूक लोगों को ही हम जो है मतलब की ना होना चाहिए, ताकि कल को जो है किराएदार कोई कब्जा ना कर सके, और किसी की मतलब कि हार्ड अर्निंग का जो पैसा है, जिसने बड़ी मेहनत से पैसा लेके एक किराए पे जगह अपना एक फ्लैट बनाया है, उसके ऊपर कोई कब्जा ना करके बैठ जाए। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे को जो है व्हाट्सएप डाल सकते हैं, और कोई टॉपिक जो है जो आपको अफोर्डेबल के अंदर या कुछ फ्लैट्स के अंदर जो है या प्लॉट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नजर आती हो तो आप हमारे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम इसके अंदर जो है आपको उस समस्या का निवारण करेंगे, और हो सका तो उसमें वीडियो भी बना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।